शादी हुई। हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। भगवान की चला रहे जी। बोलो गौ माता की जय। बोलो गैया मैया की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण खोल ले भैया। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भजन करो चाहे ना करो, भजन में आपको बीच आ जाता है। इधर गिरे आ जाती है ना कहीं फिर। बड़ा आनंद आता है। आज आपको भी करके गौ माता की सेवा से, इसलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है गोपाल। क्या नाम है जी? गोपाल। और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास कितनी गैया थी पता है? 9 लाख। 9 लाख गैया थी। और जब भगवान गोकुल से वृंदावन आए तो पहले बछड़ों को चराए। बछड़ों को चराए। अब जब बड़े हुए, कार्तिक का शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि जब आया तो भगवान फिर गोपाल बने। उस दिन से गाय को चराना शुरू किया। आज भी आप पूरे व्रत में जाएंगे तो भगवान की सबसे ज्यादा गौ चारण की जाए। आपको सुनने को मिलेगा भगवान ने यहाँ गैया चलाई, यहाँ माता सखाओं के संग बैठे। जब तक भगवान कृष्ण ब्रज में रहे तब तक उन्होंने सबसे ज्यादा गौ सेवा की। आज भी आप देखिएगा वृंदावन में जाकर के जगह जगह पर गौ सेवा होती है। और अपने शिक्षा क्षेत्र में भी देखिए गौ सेवा के प्रति हम लोग कितने जागरूक हैं। ये हमारे सनातन धर्म के स्तंभ है, यानी सनातन धर्म का एक खंभा है। ये मजबूत रहेगा तो सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 107 सोसाइटी के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में 160 बोले गौ माता की। आइए आप ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं। मेरे सुखी के दिनों में इतना बड़ा होकर सुखी होते प्यार करे, इतना बड़ा होकर सुखी होते प्यार करे, जो होते प्यार करे खुद भारत प्यार करे, जो होते प्यार करे खुद भारत प्यार करे। अपने बच्चों का कहना, अपने बच्चों का कहना वो बाहर जाता है। नंदी समाज के प्रधान श्री सुशील जी को, कंदोई मनोज जी बंसल और नंदन जी और भी जितने भी साथी गौशाला के हैं उनसे महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां स्वागत।
जी प्रधान जी, आज आपकी गौशाला में क्या कार्यक्रम रखा गया? आज हमारी गौशाला में महाराज जी आए हुए थे। परसों हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर हुड्डा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी के मुखार बिंदु से निकला कि हमें गौशाला नंदीशाला देखने का मन है, तो हमने महाराज जी को आप तुम प्रभाव से आइए। महाराज जी ने आज हमें आज का टाइम दिया था। आज महाराज जी गौशाला में आए, जैसा हमसे मान सम्मान हुआ हमने इनका मान सम्मान किया, नंदीशाला भ्रमण कराया, गौ माता के दर्शन कराए, कृष्ण भगवान के दर्शन कराए, गौ मूर्ति के दर्शन कराए और भ्रमण किए। आम जो जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहर वासियों को? सबसे बड़ी एक ही बात है जी, सबसे बड़ा नशा फैला हुआ है। अपने परिवार में घुसना बहुत जरूरी हो गया है। हमें अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा कब आता है कब जाता है, सब बातों की निगरानी रखे। उसकी जो भी डिमांड है उसकी हमें देख के उसकी पूर्ति करके उसके ओर ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चा गलत दिशा में न जाए। गौशाला के लिए मैं तो ये कहूँगा, जितने भी गौ प्रेमी हैं या शहर निवासी है, उनसे ये कहूँगा कि गौशाला में आए, नियमित रूप से आए और अपने इतनी दूर अधिक गौशाला पड़ती है तो अपने निकटवर्ती गौशाला में जरूर जाएं। शनिवार को मत्स्य को जरूर गौओं को गुड़ खिलाए, हरा चारा खिलाए, ताकि गौओं की सेवा करने से आपके पितर प्रश्न होते हैं। जब आपके पितर प्रश्न हो गए तो आपके परिवार में किसी चीज को कोई कमी रहेगी नहीं। गौ सेवा ही उत्तम सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा गौ सेवा ही है। अतः गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, आप भी करें, अपने परिवार से भी कराएं। अभी महाराज जी आप नंदीशाला में आ जाए, आपने यहाँ भ्रमण किया है, तो आपको क्या महसूस हुआ है और क्या आपने देखा है? इतने और शहरों में आप कथा के लिए जा रहे हो, यहाँ में वहाँ में क्या अंतर नजर आया? यहाँ जी नंदीशाला आकर के ऐसा लगा जैसे सभी देवी देवताओं का वास हो यहाँ पर, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहाँ गौ माता रहती है और जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार से कोई सेवा करता है और उस सेवा का पुण्य उसको अनंत गुना मिलता है। तो यहाँ आकर के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गौशाला नंदीशाला ये सभी हमारे सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ है और अपने शहर के जो गणमान्य व्यक्ति सब इस सेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपना सनातन धर्म हिंदू धर्म बहुत आगे जाएगा और इसी तरह हम भी सेवा में लगे रहें और अपने बच्चों को भी इसमें प्रेरित करते रहें, ताकि हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है इसको आगे लेकर के जाया जा सके। आजकल महाराज जी जो कथावाचक हैं वो सनातन धर्म की प्रचार कम और अपना ज्यादा वो दिखाते हैं, उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये कलयुग है, कलयुग में तो आप जानते हैं कि कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा है, इसलिए यहाँ प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। तो वास्तविकता में यदि विचार करके देखें, कई लोग कहते हैं कि वृंदावन क्यों जाते हैं, कई लोग कहते हैं घूमने जाते हैं, सालासर क्यों जाते हैं, कई लोग कहते हैं घूमने जाते हैं, कई दर्शन करने जाते हैं। अब मेरा तो अपना ये सोच है कि कम से कम बच्चे घूमने के ही बहाने वृंदावन जाते हैं, सालासर जाते हैं, चाहे वहां घूमे, चाहे कुछ खाएं, आनंद ले, लेकिन कम से कम भगवान का दर्शन करके एक अच्छी प्रेरणा और एक अच्छा विचार जरूर अपने घर में लेकर के आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, चाहे कुछ भी हो, परमात्मा से किसी भी रूप में यदि जुड़े हुए हैं तो भगवान एक इतना बड़ा चुंबक है ना, मैग्नेट है, कि वो एक बार उसके संपर्क में आ जाइए वो धीरे धीरे अपने आप ही खींच लेता है। तो जैसे भी है सब अच्छा है, सब बढ़िया है। महाराज जी आजकल जो युवा है वो अपनी संस्कृति से भटका हुआ है या तो नशे की तरफ जा रहा है, उन नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, जो हमारे बच्चे हैं ना, हमको बचपन से संस्कार देना पड़ेगा। एक जनश्रुति श्लोक है, लालेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। शास्त्र कहता है कि बच्चों का पालन पोषण 5 वर्ष तक बड़े प्रेम से होना चाहिए। 10 वर्ष तक जैसे कुम्हार अपने घड़े को ठोक ठोक करके सुंदर आकार देता है ना, वो 5 से 10 वर्ष की आयु होती है। लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है, वो आपके मित्र के बराबर हो जाता है। उस समय आप उसको कुछ बदल नहीं सकते। और एक पुरानी कहावत ही है, जब बाप के पैर का चप्पल बेटे के पैर में आ जाए तो आपका बेटा नहीं है, वो आपका मित्र है वो। तो मैं तो ये कहूंगा, बचपन से हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देते रहें ताकि बाद में उनको कहने की जरूरत ही न पड़े। तो आज कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में
थोड़ी कमी आ गई है जो हमें बच्चों को देना चाहिए।